हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण आरक्षण पर गर्म राजनीति पर कहीं ना कहीं सवाल और जवाब के सिलसिले जारी है। आज राज्यपाल ने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सरकार से आरक्षण 76% पर सरकार से 10 सवाल किए थे, उसके जवाब के संबंध में मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है, हम उसकी पूरी जानकारी देंगे वीडियो के माध्यम से कि एग्जैक्ट वर्डों में, एग्जैक्ट अपने शब्दों में मुख्यमंत्री जी ने इसका क्या जवाब दिया है। 76% आरक्षण पर उन्होंने क्या कहा है और 50% इंदिरा साहनी बनाम अन्य केस के संबंध में उन्होंने क्या कहा है, वो बिल्कुल आप देखिएगा। साथ में एक बहुत ही अच्छी खबर है सीजीपीएससी से। सीजीपीएससी, जैसा कि हमने बताया था आपको कि डीएसपी सहित अन्य सहायक संचालकों के पद जो है जुड़ने वाले हैं। डीएसपी के लगभग 8 पद जुड़े हुए हैं। वर्तमान में अगर हम बात करें 3 विभागों के जो पद है वो जुड़े हैं। सबसे पहले गृह विभाग में डीएसपी के 8 पद है, श्रम विभाग के 5 पद है श्रम पदाधिकारी के, और इसके बाद सहायक संचालक आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के 8 पद है। ऐसा करके टोटल 21 पद की बढ़ोतरी की गई और वर्तमान में जो पहले 189 पोस्ट निकले हुए थे वो बढ़ के 210 पद हो चुके हैं। तो ये जाहिर सी बात है अच्छी खबर है। और अब इसके अलावा भी सीजीपीएससी में बिना आरक्षण रोस्टर के तहत जो है वो भर्ती विज्ञापन आपको देखने को मिलेंगे। साथ में व्यापम के लिए भी बहुत सारे लोग जो है तैयार बैठे रहिएगा, क्योंकि याद रखिएगा बहुत सारे जो संगठन हैं, खासकर बीएड डीएड संघ वाले, वो मंडे को अब मिलेंगे मंत्री महोदय से और वो शिक्षक भर्ती के जो आने वाली नई शिक्षक भर्ती, साथ में जो पुरानी शिक्षक भर्ती के संबंध में एक आवेदन भी देंगे और उनसे बात करेंगे कि भाई जो भी लास्ट लिस्ट है उसमें आप जारी करिए और नया भर्ती विज्ञापन जारी करें बिना आरक्षण रोस्टर के तहत। इस प्रकार की जो प्रमुख मांग है वो करेंगे जो हमारे शिक्षा मंत्री है और जो हमारे शिक्षा विभाग के जो संचालक है वहाँ लोक शिक्षण संचालनालय के, वहाँ से वो मुलाकात करके ये सब बात करने वाले हैं। तो ये अच्छी खबर है कि किस प्रकार से यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो रही है। साथ में सीजीपीएससी से जो पद जुड़े हैं तो उससे लोगों में एक उत्साह और एक उमंग हो जाता है। भले वहाँ पे आरक्षण का पेज जो है फंसा हुआ है, लोग जानते भी है, और आगे क्या होगा ये सब जानते हुए भी जो है एक मन में उत्साह रखना, यही किसी चुनौती से कम नहीं है। और इस चुनौती को जिसने पार कर लिया, समझ लीजिए उसको एक सरकारी पद मिल गया। यही आप सभी के जो है चुनौती का सामना आपको करना पड़ रहा है कि आपको इस निगेटिव माहौल में अपने आप को पॉजिटिव रखना है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो, आपका जो लिंक है पढ़ाई का, वो ना टूटे और कंटिन्यू आप पढ़ते रहिएगा। साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइएगा, क्योंकि अब जो है बहुत ही कम समय बचा है सीजीपीएससी के लिए। व्यापम वाले बहुत अच्छे से पढ़ाई करिएगा। बात करते हैं मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, एग्जैक्ट उनके वर्डों में आप सुनिएगा, क्योंकि आज मैंने आपको सुबह की वीडियो में राज्यपाल महोदय का पूरा डाटा पूरा सुनाया था कि राज्यपाल ने क्या कहा अपने शब्दों में, उसी प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा वो देखिएगा। तो यही जानकारी आप सभी को देना था। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे। राज्यपाल उसमें क्वेरी करे और विभागों को भेजे, तो क्या विभाग है वो विधानसभा से बड़ा हो गया? भाजपा तो चाहती ही नहीं कि आरक्षण मिले लोगों को। वो मंडल कमंडल की लड़ाई पहले कर चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के विलंब करके ये आरक्षण का लाभ, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़े वर्ग हो, चाहे ईडब्ल्यूएस को ना मिले, ये उनका मूल उद्देश्य है और षड्यंत्र कर रहे हैं। देखिए अभी 10 बिंदु मिले हैं और उसके हम लोग तत्काल उसको जवाब भी दे देंगे। ऐसी कोई बात नई बात। पहली बात तो ये है कि जो 76% आरक्षण है, पहले सुप्रीम कोर्ट ने 50% का सीलिंग लगाया था इंदिरा साहनी जजमेंट में। उसके बाद भारत सरकार ने खुद ईडब्ल्यूएस का 10% बढ़ा दिया। तो अभी मैं राज्यसभा में मनोज, जो आरजेडी के सांसद हैं, राज्यसभा सदस्य, उसका मैं स्पीच सुन रहा था। उन्होंने कहा कि भाई ये इंदिरा साहनी और दूसरे जो जजमेंट है अब वो समसामयिक रहा नहीं, क्योंकि भारत सरकार ने खुद उसको सीमा को बढ़ा दिया और
सुप्रीम कोर्ट ने उसे मान लिया है, तो 50 का 60 हो गया। तो जब 60 हो गया है और इंदिरा साहनी जजमेंट में भी आप देखेंगे तो उसमें फैसला दिया गया है कि यदि राज्य में, चूंकि भारत सरकार में तो ये करीब 15.5% अनुसूचित जाति को, 7.5% अनुसूचित जनजाति को और 27% पिछड़े वर्ग को दिया गया है। तो अब खुद ही बढ़ा दिए हैं, तो रिलेवेंट तो रहा नहीं वो। तो इसमें सब 60% बढ़ा दिया है और उस जजमेंट में भी कहा गया है कि यदि राज्यों में यदि विशेष परिस्थिति बनती है तो राज्य सरकार वो कारण बताते हुए बढ़ा सकते हैं। यदि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में आप देखें तो छत्तीसगढ़ में वैसे 44% जंगल है, 5000 गांव जो जंगल से सटे हुए हैं। जंगलों में जो गांव है वो तो है ही, लेकिन 5 किलोमीटर के परिधि में भी करीब 5000 गांव हमारे आते हैं। तो इनके जो जीवन स्तर में कोई बहुत ज्यादा बदलाव तो है नहीं, वो सारी सुविधाएं नहीं मिल पाती जो अन्य लोगों को मिल पाता है। तो पिछड़े वर्ग के लोगों की स्थिति आप जंगल में चल दें तो वही स्थिति है, चाहे यादव बोले, चाहे वो साहू बोले, चाहे वो कलार हो, मरार हो, कुम्हार हो, लोहार हो, पनका हो। इनके जीवन स्तर में मैं तो कुछ जाति केवल नाम के लिए बता दे, उसके अलावा भी बहुत सारी जातियां निवास करती है।